हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है PCl5 वेपर डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 गैसेस स्टेट में था, जब इसको हीट किया जाता है तो PCl3 प्लस Cl2 ये कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ अ सैंपल particularly dissociated PCl5 at 1 atm and 500 Kelvin, प्रेशर दिया हुआ 1 atm का, टेम्परेचर दिया हुआ 500 केल्विन का, was found 4.8 ग्राम पर लीटर और डेंसिटी दिया हुआ है 4.8 ग्राम पर लीटर। We have to calculate the delta G नोट फॉर द रिएक्शन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हुआ है तो उसमें डेल्टा जी फाइंड करना है। आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का दो वैल्यू दिया हुआ है, एक लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में और एक दिया हुआ है जूल केल्विन पर मोल में, और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है log x इक्वल्स टू 2.303 log x log 10x। तो हम लोग को इसको फाइंड करने के पहले एवरेज मास निकालना होगा। तो अगर मैं एवरेज मास की बात करूं तो m एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा रो आर टी बाई पी। यही होता है। रो किसको बोलते हैं? रो डेंसिटी से डिनोट किया जाता है, जो यहाँ पे 4.8 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। आर का वैल्यू आप लोग देख रहे हो 0.082 दिया हुआ है, टी का वैल्यू 500 केल्विन दिया हुआ है और प्रेशर का वैल्यू 1 एटीएम दिया हुआ है। तो इन सभी को पुट करके अगर मैं ये वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू निकल जाएगा 4.8 ग्राम पर लीटर इंटू 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल into temperature 500 Kelvin by pressure 1 atm। atm cancel, Kelvin cancel, लीटर कैंसिल, और इस चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आता है 196.8 ग्राम। तो ये हो गया एवरेज मास। एंड अब देखो रिएक्शन कैसे हो रहा है। PCl5 ये गैसेस स्टेट में है, तो ये गैसेस स्टेट से जा रहा है PCl3, ये भी गैसेस स्टेट में है, एंड Cl2 ये भी गैसेस स्टेट में है। तो रिएक्शन का डिसोसिएशन जो होता है वो 1 माइनस अल्फा, यहाँ भी ये अल्फा, ये यहाँ पे अल्फा। टोटल मोल्स कितना होगा यहाँ पर प्रेजेंट? तो अगर टोटल मोल्स की बात करें, टोटल मोल्स मेरे ख्याल से 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो m मॉलिक्यूलर एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज मास निकालना है, मास ऑफ PCl5 बाय 1 प्लस अल्फा, यही होना चाहिए। तो ये तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, एवरेज मास का दिया हुआ है 196.8, बट MPCL का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 31 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 5 बाय 1 प्लस अल्फा। तो इसका मतलब ये है 196.8 इक्वल्स टू 208.5 बाय 1 प्लस अल्फा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.06। अल्फा का वैल्यू हम लोग को निकल गया है, और अल्फा का जब वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग उसको फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। हम लोग को पता है Kp इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी, जो कि हो जाएगा 0.06 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 0.06 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो
ये हो जाएगा 0.06 इंटू 0.06 बाय 1 प्लस 0.06 1 माइनस 0.06। और इसी चीज को अगर सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू निकल जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻3। और अब हम लोग को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस आर टी एल एन के। तो अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूं, आर का वैल्यू -8.314, टी का वैल्यू अगर यहाँ पे 500 केल्विन और एल एन का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो एक्चुअली ये ऐसा दिखेगा, क्योंकि हम लोग Kp का वैल्यू ला चुके हैं, वही Kp का वैल्यू यहाँ ये पुट हो जाएगा। तो ये 3.303 log 3.6 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा। और ये अगर इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व करके निकलेगा 23.4 किलो जूल। तो 23.4 किलो जूल इज राइट आंसर। That's all. Thank you.